दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम जो है केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि क्लास 9th हो, क्लास 10th हो या 11th 12th हो। ठीक है, प्रत्येक क्लास के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक क्लास में आपको काम देगा। ठीक है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th 12th, हर एक क्लास में आपको ये पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम आज ऐसा ट्रिक से आपको बताने जा रहे हैं कि बिल्कुल आपको एकदम समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। तो वीडियो को आप देखिएगा शुरू से अंत तक और आज के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सारा समस्या दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप बने रहिए आज के क्लास में और देखिए हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं आपको। बिल्कुल हम सिंपल मेथड से एकदम देखिए, किसी भी परमाणु में आपको भी मालूम होगा कि कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के केंद्र में होता है उसका नाभिक। ठीक है, तो और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु के केंद्र के में नाभिक होता है और परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर के कक्षा में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर कक्षा में घूमते रहते हैं। और ये तीनों कण की अगर हम बात करेंगे यानी परमाणु की अगर हम बात करेंगे तो परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। वो 3 मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के यानी कि कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में उपस्थित रहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो कक्षा होती है तो सभी कक्षाएं में अलग अलग कक्षाएं में कौन कौन सी कक्षा होती है और किस किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते हैं, किस किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने कक्षा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग ट्रिक के साथ सीखेंगे और यही चीज़ आज हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि परमाणु के ये है नाभिक, ये है परमाणु का नाभिक और नाभिक के चारों ओर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जो कक्षा होता है सबसे पहला उस कक्षा का नाम होता है के, फिर दूसरी कक्षा का नाम होता है एल, फिर तीसरी कक्षा का नाम होता है एम, फिर चौथे कक्षा का नाम होता है एन। इस प्रकार से एम एन ओ पी क्यू आर तक ओ पी तक जाता है, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम बात करें के कक्षा की तो के कक्षा को हम कहेंगे क्या, पहली कक्षा। के कैसी कक्षा है, तो पहली कक्षा है। थोड़ा सा और हम इधर घसका के लिखते हैं, जो के है वो पहली कक्षा है। जो एल की हम बात करेंगे तो एल जो है वो दूसरी कक्षा है और एम की बात करेंगे तो एम कितने नंबर पर आता है, तो एम तीसरे कक्षा में आता है। और एन की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो ये आता है चौथी कक्षा में। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग ये सीखेंगे यहाँ पर कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर उसके बाद एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हर एक अलग अलग कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस चीज को निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। जो सूत्र क्या होता है, 2n²। वो सूत्र क्या होता है, 2n²। तो इसी 2n² से हम इसको निकालते हैं। और ये एन एन क्या है, तो एन का मान यही है, एन का मान 1 2 3 4 यानी कक्षा की संख्या, कक्षा 1 2 3 4। तो एन का ये मान है। इसी मान को जब हम यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए जब हम एन की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुने 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 2 तो कितना 2। यानी कि पहली कक्षा में अधिक से अधिक हम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और एल जो है हमारा वो दूसरी कक्षा है, तो यहाँ पर फिर से हम 2 और एन की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8। यानी कि दूसरी कक्षा अर्थात एल कक्षा में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अब हम अगर तीसरी कक्षा की बात कर लेते हैं अर्थात एम कक्षा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 2 गुने 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, है ना। अरे 2n² होता है ना जी, तो 2n², तो 2 अब n के जगह हम क्या रख लिए 3, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। यानी कि तीसरी कक्षा अर्थात एम कक्षा में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। फिर अगर हम चौथे कक्षा अर्थात एन कक्षा में जाएंगे तो 2 होगा और फिर से n² अर्थात 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 दूनी। यानी कि चौथे कक्षा में हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं।
इस प्रकार से हमने ये देखा मुख्य रूप से यहाँ पर 4 कक्षाएं हैं जिसका नाम है के, एल, एम और एन। इस प्रकार से 4 कक्षाएं हैं जिसमें जो है हमने ये सीखा मुख्य रूप से हमने ये सीखा यहाँ पर कि के कक्षा में जो है जो के कक्षा है उसमें हम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। जो एल कक्षा में उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन को अधिक से अधिक रख सकते हैं। जो एम कक्षा में है उसमें हम अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और जो एन कक्षा में उसमें हम 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। समझ गए इतना बातों को। तो इसी तरीका से हम लोग जो क्या करेंगे यहाँ पर जितने भी परमाणु संख्याएं हैं उन सभी परमाणु संख्याओं को बारीकी से हम लोग क्या करेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इधर हम समझते हैं। लेकिन एक काम कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम फिर उसको बना करके दिखाएंगे, क्योंकि सबको एक जगह बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा जगह लगेगा। तो इसको बनाइए जल्दी से। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये है परमाणु का नाभिक। हम एन से भी इसे दर्शा सकते हैं। और इसी नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जल्दी से इसको लिखिए। चलिए आइए अब हम बताते हैं कि किस तत्व का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, परमाणु संख्या नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का इधर हम क्रमांक से दर्शा दिए। तो ये जितना क्रमांक होता है उतना ही किसी भी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो एक हाइड्रोजन का कितना है क्रमांक, 1, यानी कि इसका परमाणु संख्या भी कितना होगा, 1। तो उसी एक परमाणु संख्या को हम कैसे दर्शाएंगे, तो बस हम इसमें क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यानी कि एक कक्षा में हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी जो कक्षाएं हैं वो क्या होंगे, खाली होंगे। ठीक, हीलियम कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। यानी कि दूसरे, हाँ, और एक चीज जान लीजिए, यहाँ के कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। एल कक्षा में कितने रहेंगे, 8। इसमें कितने रहेंगे, 18। इसमें कितने रहेंगे, 32। ठीक है, तो इसमें 1, इसमें कितने आएंगे, 2। यानी अभी तक इसमें ही सिमट के रह जा रहा है, इस सब में 0 0 आ रहा है ना। अब जब हम जाएंगे लिथियम में 3 में, तो 3 को इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 तो इसमें हम रखेंगे क्योंकि के कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब एक जो शेष बच जाएगा उसको हम किस में ले जाएंगे, एल कक्षा में, अर्थात दूसरे कक्षा में ले जाएंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो जैसे पहले हम हाइड्रोजन का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके बीच में क्या होगा, नाभिक। हम हाइड्रोजन दे देते हैं समझने के लिए, है ना, ताकि समझ जाओ कि ये हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन था, 1। तो कहीं भी हम 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ये किसका हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि 1 होता है सिर्फ और सिर्फ किस कक्षा में, के कक्षा में। अब हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम होगा इसमें, हीलियम का होगा किसका, हीलियम का, यानी He का। ठीक है, हाँ, ये भी एक ही कक्षा में सिमट के रह गया है। एक ही कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2। तो इसका कितना आ गया, 2। इसके बाद 3 नंबर की हम बात करेंगे लिथियम। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 1, यानी टोटल 3 ना। और कक्षा कितने बनेंगे, 2 कक्षा बनेंगे, एगो के और एगो एल। लिथियम के लिए जब हम स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो ये तो हो गया लिथियम एलाई, है ना। और इसके बाहर जो है कितने कक्षा बनेंगे, 2 कक्षा बनेंगे, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से लिथियम का कितना कितना हो गया, 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, लिथियम का। ये पहला का था, ये दूसरा का, और ये तीसरा का। इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं Be, बोरॉन, बेरिलियम ना, हीलियम लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन ना। हाँ, उससे पहले लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होता है, 4। तो 4 होता है, तो इसमें तो हम 2 रखेंगे कम से कम। तो इसमें कितना जाएगा, 2 जाएगा, यानी कि इसमें भी
दो और दो चार पुर गया, तो कक्षा कितने बनेंगे? दो बनेंगे। तो 4 नंबर में भी बेरिलियम के लिए जो है कितने कक्षा बनेंगे? एक होगा इसके नाभिक, और इसके बाद जो है सो कितने कक्षा हमको बनाना होगा? तो दो कक्षा बनाना होगा, जिसमें पहला कक्षा में होगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में होगा कितने? उसमें भी होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हम कहीं भी इस इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं रखेंगे, ये दो है तो यहीं पर यहाँ भी रख सकते हैं, जहां मर्जी वहां हम रख सकते हैं। तो ये था किसका? बेरिलियम का, Be का ना, इसका मुन्ना लगाओ। तो ये जो बेरिलियम का था, यानी कि किसका था? Be का। तो इसका हो गया टोटल कितना? 2 और 2। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बोरॉन में जब जाएंगे तो इसमें कितना होगा? 5 ना। तो 5 तो पहला में तो 2 गो होगा, फिक्स है। तो दूसरा कक्षा में कितना चला जाएगा? 3 गो। यानी कि जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ये तो नाभिक हो गया, और इसके बाहर कितने कक्षाएं होंगे? तो इसके बाहर होंगे फिर से 2 कक्षाएं। कितना नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। पहले कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कक्षा में हम कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, और दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 2 और 3, 2 और 3। चलिए, इसके बाद छठा नंबर पर क्या है? कार्बन। कार्बन का क्या होता है? 6 ना। तो इसमें तो 2 रखेंगे के कक्षा में, तो इसमें कितना चला जाएगा? 4। तो इस तरह से फिर से हम कार्बन का बनाएंगे, फिर से 2 कक्षाएं होंगे। पहला कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्षा में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम दर्शाएंगे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। इसी तरह से जब नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसमें 2 होगा, और इसमें कितना होगा? 5 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो कितना हो जाएगा इसमें? इसमें 2 और इसमें 6 ना। 8 पुर गया। अब फ्लोरीन का कितना होता है? 9। तो 9 के लिए इसमें 2 रखेंगे, तो इसमें कितना रखना होगा? 7। अब नियोन 10, इसमें 2 रखेंगे तो इसमें कितना रखना होगा? 8। बस खत्म हो गया कहानी। यानी यहाँ तक 2 ही कक्षा में मेरा काम चल गया। किसी को दिक्कत है समझने में? इसका भी स्ट्रक्चर हम फटाक से बना लेते हैं। साथ में बचा हुआ नाइट्रोजन का 2, 5। पहला कक्षा में होंगे कितने? 2। अगला में होंगे 2, 3, 4 और एक और कहीं दे देते हैं 5। यानी इसका हो गया 2,5। उसके बाद 8 नंबर पर कौन आएगा? ऑक्सीजन का 2, 6। ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। इसका यहाँ लिख देते हैं 2, कितना था? 5। तो यहाँ पर देखिए 2 आएगा और 6 आएगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने होंगे? 6। तो 2, 2, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 2,6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ। चलिए 9 फ्लोरीन का बनाते हैं। जब फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर से 2 कक्षाएं ही बनेंगे। पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने हैं? बोलो ना जी। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। तो कितना हो जाएगा? 2,7। अब जब 10 नंबर पर जाएंगे नियोन 2, 8। तो यहाँ पर क्या होगा? नियोन Na। तो इसका हो जाएगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार से हो गया 2,8। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 से लेकर के 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद बताएंगे 11 से 20 तक। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब हम लोग बताएंगे, देखेंगे 11 से 20 तक।
चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि सोडियम का, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो 11 के लिए पहला कक्षा में तो हम अधिक से अधिक 2 रखेंगे, दूसरा कक्षा में अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं 8। तो 8 और 2 हो गए 10, बचे कितने 1। तो ये चल जाएगा किस कक्षा में, एम कक्षा में। क्लियर है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैसे बनाएंगे, सोडियम का संकेत Na है ना, और इसमें कितने कक्षाएं होंगे, तो 1 2 और एक तीसरी कक्षाएं भी होंगे KLM। के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख देंगे। L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और M कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1 2 8 1। चलिए मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो 12 के लिए 2 होगा 8 होगा, तो 8 2 10 हो गया ना, इसमें चला जाएगा एम कक्षा में कितने 2। तो इसके लिए फिर से हम अगर स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। और इसके लिए कितने कक्षाएं बनेंगे, तो 1 2 और ये 3 कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं भी रख दीजिए पकड़ के आराम से, तो हो जाएगा 2 8 2 8 2 10 और 2 12। ये किसका हो गया, मैग्नीशियम का, Mg का। फिर एल्यूमिनियम का 13, तो इसमें 2 रखेंगे, इसमें अधिक से अधिक 8 रख सकते हैं, तो 8 2 10 हो गया, बचे कितने 3, तो 2 8 3। इस तरह से एल्यूमिनियम का हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम का जो है पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4 5 6 7 8, अंतिम कक्षा में 3। तो इस तरह से इसका हो गया 2 8 3। समझ गए यहाँ तक। अब सिलिकॉन में होगा 2 8 2 10, इसमें हो जाएगा 4। 15 में क्या होता है, फास्फोरस ना है, तो 15 में जो फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस P का 15, तो इसमें कितने कितने हो जाएंगे, 2 होंगे, 8 होंगे, 8 2 10 और 5 कितना 15, ठीक है। और 16 में क्या होता है, सल्फर, सल्फर S, सल्फर का कितना होता है 16, इसमें हो जाएगा 2, इसमें 8 8 2 10, बचे कितना 6। उसके बाद 17 क्लोरीन, तो 2 8 2 10 और 7 17। आर्गन का 2 8 8 8 2 10 8 18। अब यहाँ आके मामला फंस जाता है, ठीक है। एक अष्टक नियम होता है, अष्टक नियम क्या कहता है वो समझ लो। यहाँ पर अष्टक नियम कहता है यहाँ पर कि किसी भी परमाणु के उसके बाहरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। अति मतलब बाहरी कक्षा में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन हम न रख पाएंगे तब तक इधर 8 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए। तो इधर यहाँ पर क्या होगा, 19 है ना, तो यहाँ पर इसमें तो 2 हो जाएगा और इसमें होगा कितना 8, तो 8 और 2 कितना हो गया 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8 2 10 हो गया, 10 8 18, और यहाँ पर कितने हो गए 1, 18 1 19 हो गया। और उसके बाद जो है कैल्शियम में जब चलेंगे तो कैल्शियम में क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा, और यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2। हाँ इसके बाद अब हो जाता है गड़बड़। अब इसके बाद जब चलेंगे तो 2 से अधिक इसमें नहीं रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर बना लिए थे ना, 13 तक, 14 का स्ट्रक्चर बना। देखिए तो यहाँ पर हम समझा रहे थे कि आर्गन तक तो ठीक है,
आर्गन तक, इस तत्व तक जो है सो आपका जो है यहाँ पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आकर के, इस 19 नंबर और 20 नंबर, 19 से लेकर के और 24 तक, 19 से लेकर के 24 तक के तत्व पर जो है ये अष्टक नियम लागू होता है। जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इसके बाहरी कक्षा में हम यहाँ पर तो ये यानी अष्टक नियम के कारण 19 नंबर में जो है पोटेशियम का, वो पहली कक्षा में तो 2 हो जाएगा कन्फर्म, और दूसरी कक्षा में कितना होगा 8, तो 10 हो गया। और कायदे से यहाँ पर 10 हो गया तो बचा कितने, 9 होना चाहिए इसमें। लेकिन इसमें हम 9 नहीं देंगे, इसमें ये अष्टक नियम के अनुसार यहाँ पर हमको जो है पोटेशियम में कितना रखना होगा, अष्टक नियम के अनुसार इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने होंगे। तो बच जाएंगे कितने, 1 बच जाएंगे ना, तो इसीलिए 1 रखेंगे किसमें जा करके, एन कक्षा में, लास्ट वाला में। तो यहाँ इस दोनों पर अष्टक नियम यहाँ पर लागू होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 1 होगा। और फिर 20 में कैल्शियम में क्या होगा, इसमें पहला में 2 होगा और दूसरा एल कक्षा में 8 होगा, ये तो कंफर्म होगा ही होगा। तो 8 2 कितना हो गया 10। और फिर जा करके एम कक्षा में यहाँ पर अष्टक नियम के कारण हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे, तो इसमें हो जाएगा तो 18 हो गया। अब जो 2 बचे वो किस में रखेंगे, इसमें जा करके रखेंगे। तो इस तरह से जो है 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग क्या किए, सीख लिए। अब इसका स्ट्रक्चर हम और जिसका बचा हुआ है बनाते हैं। 13 तक का तो बना लिए थे, 14 में है सिलिकॉन, उसके लिए हमको 3 कक्षाएं बनाने होंगे, 2, 8 और 4। तो सिलिकॉन के लिए जब हम बनाएंगे तो इसके लिए बनाने होंगे 3 कक्षा, है ना। कितने कक्षा बनाने होंगे, 3 कक्षा। तो पहली कक्षा में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होंगे ना, और दूसरे कक्षा में 8 और फिर 4, दूसरे कक्षा में 8 होंगे, और तीसरे कक्षा में आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 2, 8 और 4, 14 हो गया। फिर 15 नंबर में इसी तरह से जो है फास्फोरस का आप 2, 8 और 5, इसका भी हम बनाएंगे 3 कक्षा। पहला में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा में होगा कितना 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से अब आप लोग बना सकते हैं खुद से। सल्फर का यहाँ पर 2, 8, 6 इस तरह से बनाइएगा। इस तरह से जब 19 पोटेशियम का बनाइएगा तो 4 कक्षाएं बनाने होंगे। हम अब लास्ट में 19 पोटेशियम का बना देते हैं 4 कक्षा वाला, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो 19 नंबर में है पोटेशियम का, के का। तो इसमें कितने कक्षा बनाने होंगे, तो इसमें बनाने होंगे 2, 3 और ये 4 कक्षा इसमें बनाने होंगे, जिसमें पहला में होंगे 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1। तो पहला में होगा 2 गो, फिर दूसरा में होगा कितना 4, 5, 6, 7, 8, फिर तीसरा में भी होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अंतिम में होगा 1। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 2, 8 और 1। 15 वाला का यहाँ पर कितना हुआ था 2, 8, 5, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5, किसका, फास्फोरस का ना। और पोटेशियम का हो गया 2, 8, 1। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बाकी 20 के बाद 21 से 30 तक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी आज का क्लास कैसा लगा, अगर समझ में आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ऐसे ही ट्रिक के साथ हर एक टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।